उस गधे को कोई बोले, कहता है कि माँ के हाथ का खाना और नौकरानी के हाथ का खाने में कोई अंतर नहीं है। विदेशों में इस एज की 40, 45, 50 साल की महिला जो शादी नहीं कर रही हैं, और या लड़के शादी नहीं कर रहे, वो जाके बार में शाम को अपना आज का साथी ढूंढ रहे होते हैं। तो हमारे देश की महिला जो 40-50 साल की उम्र में अपने परिवार को, अपने उसको संभाल रही है, वो ज्यादा सम्मानजनक स्थिति में है कि वो विदेश में वो महिला और वो आदमी। मैगी बैन हुई तो सबने मैगी खाना बंद कर दिया। मैगी शुरू हुई, नुकसान सबको पता है उसका, शुरू हुई फिर शुरू कर दी। तो मतलब सरकार जब तक बैन नहीं करेगी, हम कचरा खाना बंद नहीं करेंगे। ये विवेक है भारत के लोगों का। इससे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको दान के द्वारा जो पुण्य का बीज बोने का अवसर मिल रहा है वो भी आप उनसे छीन लें? क्योंकि वो डिसाइड कर नहीं सकते ना कि क्या करेगा इसका ये। तो देकर क्या नुकसान हो जाएगा ये बता दीजिए। मैं अंदर एसी में बैठा हूं, अंदर पंखे में, कूलर में बैठा हूं, आप गर्मी में पसीना पसीना होकर भोजन बना रहे हैं। वही तपस्या है आपकी जो जंगलों में जाके करते हैं। महिलाओं का कर्तव्य केवल एक है, उनको ना योग करने की जरूरत है, ना कुछ तप करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, आप दिन भर जो काम कर रहे हो ना, वही तपस्या है, वही आपको अपने पत्नी के माध्यम से आपको मोक्ष तक पहुंचा देगा। तो पत्नी का यज्ञोपवीत संस्कार मंगलसूत्र के रूप में होता है। जो मंगलसूत्र पहनाता है पति, वो उसका यज्ञोपवीत संस्कार है। तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जब पत्नी पति के साथ जाती है, तो अब वो पति जो है पत्नी का गुरु कहलाता है। किसी भी सड़क किनारे बने हुए मंदिर पे जाके पूजा कर ली, कुछ कर लिया, नहीं करना है। आपको नहीं पता वहां किसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, इसका भी ध्यान रखना है। मेरे इष्ट श्री राम है, मान लीजिए, अब मैं शिव जी में भी जा रहा हूँ, शिव जी के पास जा रहा हूँ, तो उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ, हनुमान जी को कर रहा हूँ। लेकिन इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं, कि मैं यदि शिव जी को भी देख रहा हूँ तो मुझे उनमें अपने श्री राम को ही देखना है। यदि मेरे वो इष्ट है, मैं श्री कृष्ण को देख रहा हूँ तो उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें श्री राम को ही देखना है। ये होता है। अगरवाइज आप उनके गए तो उनके हो गए, उनके हो गए, तो इसको होता है व्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं। बच्चे बन अंग्रेज रहे, बोल अंग्रेज रहे, खा अंग्रेज रहे, और खतरा आपको सिर्फ मुसलमानों से है। इस सामने आपकी छाती पे ये क्रॉस लगा हुआ है, आपको नहीं नजर आता कि बनते हमारे बच्चे ये जा रहे हैं। खतरा आपको मुसलमानों से है। तो धर्म किसका बढ़ेगा आगे भाई साहब? फिर आप कहते हो कि हमारे लिए, आप अपने घर में अपने बच्चों को मोबाइल नहीं छुड़वा पा रहे, उनको जाके उनको ये नहीं कह पा रहे चल मंदिर चल मेरे साथ। नहीं कह देंगे बच्चों को आजकल मंदिर है, रसोई में नहीं घुसा पा रहे, छोड़ो मंदिर की बात। आप अब मैं बात करिए, क्यों बात आई? दान से बात आई। अब आपको 2 से 10% दान के लिए मैं कह दूं कि तो मौत आ जाती है लोगों को, अगर कह दो कि शादी के अंदर ब्राह्मण को जो है खर्चे का, जो शादी का खर्चा हुआ है उसका 10% दान दे दो, उसको दक्षिणा दे दो। नहीं, मैं आप सुनो, अब इस बात को सुन लो आप। मैं वो बात तो मैं बोली नहीं, ज्यादा गहरी हो जाती, लेकिन आपके शरीर में पंच तत्वों को अगर संतुलित रखना है तो आपको अतिथि, ब्राह्मण, माता पिता, गुरु, सदगुरु, सूर्य, चंद्र, इन सबको प्रसन्न रखना पड़ेगा। अब ब्राह्मण को कैसे रखेंगे? अब मुझे बता, शादी में क्या चीज, अगर डिश 1, 2, 3 डिश हम कम कर देंगे अगर, तो शादी में कोई फर्क पड़ेगा? बैंडबाजी या आतिशबाजी खर्च नहीं करेंगे तो फर्क पड़ेगा? टेंट भी थोड़ा छोटा लगा देंगे, फर्क पड़ेगा? लेकिन पंडित आए नहीं आएगा तो शादी हो जाएगी? जिस इंसान के बिना शादी नहीं हो सकती, उस इंसान को सबसे निकृष्ट करके फोटोग्राफर की भी बहुत ज्यादा होती है और पंडित की कम होती है। इस विषय में एक क्वेश्चन है। पंडित आता है तो क्या होता है हमारे साइड में, भाई इतना टाइम लगेगा यार, कुछ कम कर दे, ये पैसा पकड़, तेरे को ज्यादा दे देंगे। ज्यादा के चक्कर में वो कम कैसे? मेरे सामने एक फोटोग्राफर की हिम्मत हो गई थी बोलने की, हमारे परिवार की शादी में। एक फोटोग्राफर ने मेरे सामने पंडित जी को 500 रुपए सरकाए, बोला पंडित जी 1 घंटे में कर देना, थक गए हम बहुत। पंडित जी ने रख लिए। गलती किसकी है? अब मुझे बताओ, अच्छा मुझे बताओ, नहीं अभी सुनने के लिए तैयार है जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ ना, सोच समझ के जवाब देना, आप सब सोच समझ के जवाब देना। अच्छा मुझे बताओ, पंडित जी पंडिताई करता क्यों है? वो उसका प्रोफेशन है, घर चलना है उसका ना। अब मुझे बताओ, आप लोग दोगे, वो 4 घंटे 5 घंटे गला फाड़ेगा, आप 1100 रुपए पकड़ा दोगे, तो वो 500 रुपए क्यों नहीं लेगा भाई?
और आप कई लोग क्या करते हैं, जो वो संकल्प लेते हैं ना कि कुछ हाथ में रख लीजिए संकल्प के लिए, तो 5 रुपए का भी मतलब 1 रुपए का भी नोट ना रख देते संकल्प के अंदर। अरे पंडित जी, नहीं, पंडित जी ने तो यार संकल्प के चक्कर में अपना जेब भरना चाह रहा है। आप अगर दक्षिणा नहीं दोते हो अच्छी, तो वो करेगा ना कि संकल्प में ही कम से कम 2-2 रुपए इकट्ठा करके मैं 100 रुपए 100 रुपए वो इकट्ठा कर लूं, तो बेशर्मी तो हमारी है ना। आप रखो 500 रुपए उस संकल्प में, उसको पता चल जाएगा कि एंड में अच्छी दक्षिणा देगा। वो नहीं करेगा जल्दबाजी, नहीं करेगा बार बार संकल्प में आपके हाथ में कुछ रखवाएगा। वो कहेगा ही, जब आप उसे 500 रुपए दो, उसको लगेगा कि यार ये तो अच्छा जजमान है, तो मन से मंत्र पढ़ेगा, पूरे मंत्र पढ़ेगा, अच्छे उच्चारण के साथ मंत्र पढ़ेगा। नहीं तो उसका फोन आएगा, वो देखेगा दूसरे शादी भी अब मैं करवा दूं फटाफट, तो अच्छा रहेगा, वहां जाना है, तो करेगा ना वो। और मैं कहता हूं किसकी शादी हुई है लेटेस्ट, किसके घर में शादी हुई है, मुझे बताओ, किसके घर में शादी हुई है आप लेटेस्ट कुछ? शादी में कितना 20 लाख खर्चा हुआ, मान लो 10 लाख हुआ, ठीक है ना। आप में से कितने लोगों की हिम्मत है कि 10 लाख का 10% जो है दक्षिणा उसको दे दें? आपको पता है, अगर आपने 10 लाख रुपए खर्च किया है, उसका 51,000 रुपए भी अगर दक्षिणा दे दी ना, अमीर से अमीर भी, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो कहेगा कि मैं अरबपति करोड़पति के घर गया, वहां भी 21,000 से ऊपर फालतू नहीं मिले, ये कौन सा मेरा जजमान है कि जिसने, तो वो कहेगा कि इसकी सारी मुसीबतें मेरे ऊपर आ जाएं, मैं अच्छे से कर्मकांड करा दूं, वो 500 रुपए जो सरकार आया ना, उसके 2 थप्पड़ मारेगा, साइड में बैठ जा। ये मतलब ये मोल भाव करते हुए हमको शर्म आनी चाहिए। मैं सब बता रहा हूं आपको पता है, ब्राह्मण खुश होगा, वो घर में जाके जब अपनी पत्नी को देगा कि आज मुझे दक्षिणा 51,000 रुपए मिली है, वो कहेगी कौन जजमान, वो भी कहेगी भगवान उनकी सारी मुसीबतें हमारे ऊपर, वो जजमान को सुखी रखना। आशीर्वाद तो मानते हो ना कि होता है, नहीं तो हिजड़ों को आप पैसा नहीं देते अगर वो बद्दुआ का आपको डर नहीं होता। तो अगर बद्दुआ हिजड़ों की लग सकती है, तो आशीर्वाद भी लगता होगा ना। लेकिन हम लोग इतने, हमारे अंदर निकृष्टता आ गई है कि हम लोग जिस व्यक्ति के बिना, मेरा जब टीका आया था तो उस समय जो ब्राह्मण आना था वो आया नहीं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं अभी टीका कैसे होता है ना, उसके बिना तो होएगा ही नहीं, वो मंत्रोच्चार करेगा, वो ब्राह्मण आया नहीं। अब वेट कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, ढूंढ रहे हैं ब्राह्मण कहाँ आए। और एक हनुमान मंदिर पास में था, उसको बुलाया गया, वो आया। तो ये बात 2009 की मैं बात बोल रहा हूँ। तो उस समय जब उसको दक्षिणा देने का, मेरे पंडित जी आए, बड़े, मैंने उसको 2100 रुपए दे दिए 10 मिनट की पूजा के। 2100 रुपए, अरे 5 मिनट का काम किया। मैं इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल रहा था, आए हैं ना, उनका सम्मान कर, मुझे देना। तो हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर इतनी छोटी छोटी, फिर हम अपने धर्म को बढ़ाने की बात करते हैं। अरे तो ये जो मुसलमान है, ये पंडित नहीं बनेंगे तो ये तो पंडिताई छोड़ेंगे ना सारे के सारे, क्यों करेंगे, क्या पड़ी इनको, क्यों वो पंडा मेरा रिकॉर्ड रख के बैठेगा। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो टुच्चेपने की हरकतें हम अपने जीवन में कर देते हैं, मत करिए। इन चीजों से फर्क पड़ता है बहुत, और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कांटे बो रहे हैं। तो आज से प्रण ले लीजिए, 10 नहीं तो 5% तो दक्षिणा देने का। वो बेचारा गला फाड़ रहा है, एक मजदूर भी, कारपेंटर भी आता है, वो भी 500 रुपए ले जाता है, 10 आधे घंटे का, 1 घंटे का, कहते रहा हूं। तो उसकी इज्जत इतनी तो कर लो। फिर वो ब्राह्मणवाद और ये सब बकवास छोड़ दीजिए, वो सब नौटंकी है और कुछ नहीं। अब देना शुरू तो करो। तो अभी तो ये 1 तत्व का बताया, ऐसे 5 तत्व का होता है संतुलित रखने। तो उसमें से 1 तत्व ब्राह्मण जब संतुष्ट रहेगा, आपको कुलगुरु तो होते नहीं, उसके जब उसी को संतुष्ट रख लो। ब्राह्मण पे नहीं है जी, जैसे नाई है, नाई को भी जैसे गांव में नाई, वो तो नेक का होता है, वो नेक सबका था। तो वो उसका ब्राह्मण एक अलग आपके प्रचार करे, वो नाई का भी काम वही है। आपने फिर वही बात कर दी ना। नहीं भाई साहब, आपने अंत में वही बात कर दी कि आपको लगता है कि मैं ये कहूंगा कि नाई को मत दो। मैंने कहा ये बात नहीं, आप मुझे बताइए प्लीज। नहीं, एक मिनट, नहीं, बात सीरियस हो रही है। मैंने एक बार भी कहा कि नाई को मत दो, तो क्यों आपने वो अर्थ निकाला? अर्थ का अनर्थ मत करिए। नहीं, अर्थ का अनर्थ मत करिए प्लीज। मेरी बात सुनिए। अभी जैसे दाढ़ी बनवा रहे हैं ना, तो वो मुस्लिम है, नाई क्यों नहीं? आप बताइए, हमारे गांव में भी नाई अपना पसंदीदा क्यों छोड़ रहे हैं और मुसलमान दाढ़ी क्यों बना रहे हैं? उसका कारण है भाई साहब, आप बताओ ना। हाँ, तो वही कुछ तो एनालिसिस किया होगा आपने, बताइए ना, क्यों कर रहे हैं? क्यों करें? उनको
कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुआ है, तभी तो जीविका नहीं चल रही है। नहीं, आपका आपके इस अधूरे प्रश्न का मैं कैसे उत्तर दूं? मैंने तो कभी नहीं कहा। मैं तो कहता हूं कि आपके ये नाई की बात कर रहे हैं आप, अगर आप सुनने की हिम्मत है तो एक और बात बोलता हूं मैं। अब उसमें भी आप लोग चिढ़ जाएंगे, कई लोग आपके नहीं चिढ़ेंगे, नहीं मतलब आपको लगेगा कि आप विरोध करेंगे उस चीज का। मैं कहता हूं यदि आपको संतुलित करने अपने पंचतत्व, तो उसमें एक और चीज आती है जिससे करने के लिए, वो है भिखारी को देना। भिखारी किसका स्वरूप है आपको पता है? आप बोलते अतिथि का स्वरूप है भिखारी, पता है आपको? अतिथि का क्या अर्थ होता है? कल मैंने कहानी सुनाई थी ना आपको, जो बिना बताया है। मैं इनके यहाँ फोन करके आ रहा हूं, इनको पता है मैं कब पहुंचूंगा, तो मैं अतिथि की श्रेणी में नहीं आया। आजकल अतिथि नहीं है, संभव ही नहीं है ना। अतिथि कौन बिना बुलाया जाता है? भिखारी। और मैंने, आप देख रहे होगे, मैं कल मेरे पास मेरे बैग के अंदर में जो साथ में, उसमें एक मैंने डब्बा रखा हुआ, उसमें खुले पैसे रखे हुए हैं मैंने। 10 का नोट भी रखे हैं, 5 का भी रखा है, 10 का भी रखा है, सब रखा है। जो मेरे सामने आ रहा है मैं नहीं देखता हूं वो 6 फुट का है, बीमार है या क्या है, मेरे को उसके हाथ में कुछ ना कुछ देना है। हमला क्या करते हैं? अरे खाना खिला दूंगा तेरे को, मैं पैसे नहीं देता मैं तुझे। अच्छा ठीक है, इनके पास आया, इन्होंने खाना खिला दिया, पैसे नहीं दिए। इनके पास आधे घंटे बाद इनके पास पहुंच गया, ओके खाना खिलाऊंगा, पैसे। कितनी बार खाना खाएगा भाई वो? कितनी बार खाना खाएगा? उसके बच्चों को स्कूल भेजना होगा उसको, या भिखारी बनाना रखना चाहते हो उसको, वो स्कूल भेजेगा। उसके बच्चों को भी ढाबे पे खिलाने का मन करता होगा, उसको भी फिल्म देखने का मन करता होगा, उसको भी आबू गुट्टा खाने का मन करता होगा। पैसे से तो आएगी, है तो इंसान ना। अगर आप सब में मानते हो कि सब में ब्रह्म है, नहीं बात सुनिएगा, सब में ब्रह्म है। हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, उनको शराब भी अगर मान लो चाहिए, आप यदि दान दे रहे हो। अच्छा मैं एक बार और पूछूं आपसे, ठीक है ना? आप लोगों को, मुझे लग रहा है आपको लोगों का आनंद आ ही रहा है, तो मैं भी आनंद ले लूं, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, भगवान ने आपको ये शरीर दिया क्यों था? क्यों दिया था? दारू पीने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए, विदेशों में घूमने के लिए, किसके लिए दिया था? अच्छे कर्म करने के लिए दिया था ना। सत्कर्म करो, पाप मत करो, समाज की सेवा करो, भगवान के लिए भजन करो, ये तो दिया। और किसी काम के लिए नहीं दिया? क्या भगवान ने आपसे हिसाब मांगा कि मैंने तुमको शरीर दिया, तुमने क्या किया इसका? ये आप लोगों के बच्चों के लिए, आगे मैं पुण्य के बीज बोने की बात करने वाला हूं ना। आप लोग को भगवान ने शरीर दिया, भगवान आपसे हिसाब मांग रहा है क्या कि मैंने तुझे दिया, तूने इसका क्या किया? हम लोग 5 रुपए देकर, 2 रुपए देकर एक भिखारी को कहते कि तू इसका क्या करेगा, हमें बता। मैंने तेरे को 10 रुपए दिया, दिन भर मैं तेरे पीछे पीछे घूमूंगा, तू कभी शराब तो नहीं पी लेगा इसके साथ? भगवान हमको इतना कुछ देकर हमसे हिसाब नहीं मांग रहा। हम 2 रुपए देकर उसके जीवन को डिधार के, इस 2 रुपए तू शराब तो नहीं पी जाएगा? अरे हम जो समर्पण कर रहे हैं वो ब्रह्म है, हर व्यक्ति में ब्रह्म है, तो मानते हो ना? वो आपके आगे हाथ फैला रहा है, तो आपको अवसर मिल रहा है दाता बनने का। 2 रुपए में, 1 रुपए में देकर नक्की करो ना, वो जो मर्जी करे, आपको पाप नहीं लगने वाला उसका। कहीं भी शास्त्रों में यह वर्णन नहीं है कि आप किसी को यह देख कर दो कि वो क्या क्या आपने भगवान को समर्पित किया, वो पाप उसका। शराब पिए, उससे फिल्म देखे, कुछ भी करे, बड़ा पाप वो है। जिस दिन आपने भंडारों में बिस्किट बांट रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल, बांटने नहीं चाहिए, कुछ भी बांट रहे हो और आपने बिस्किट बांट रहे हो, और एक व्यक्ति आया, उसने एक मांग लिया, बस एक और दे दो, तीसरा भी दे दो, चल तो दे दोगे, आपका घुस गया वो गड्ढे में पूरा का पूरा। क्योंकि आप 1-2 बिस्किट से आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं मैं यही बोल रहा हूं। आज इन्होंने कहा कि बंदर को बिस्किट खिलाना है, मैंने कहा बंदर को बिस्किट, फल क्यों नहीं खिला सकते आप? जो बिस्किट वैसे प्रोसेस्ड, जब बच्चों के लिए मना कर रहे हैं तो आप पुण्य के लिए खिला रहे हो उसको, तो और बेचारे को बीमार करेंगे। प्रोसेस शुगर है, उसको खुजली हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन ये कर रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें भिखारी को देने से पहले, अरे हट्टा खट्टा हो रहा है, चल मैं काम कराता हूं तेरे को, चल पैसे दूंगा तुझे मैं, जिसने भी ये किया, थोड़े दिनों बाद, कुछ सालों बाद वो खुद उसकी जगह वो कटोरा लेके खड़ा होगा। ध्यान रखना इस बात का। मान लो हरिद्वार में 500 भिखारी हैं, 500 में से आपको मैं एक कम कर दूंगा, तो भगवान गिनती पूरी करने के लिए आपको बना के खड़ा करेगा वहां। क्योंकि इनकी वजह से आपका पंच तत्व संतुलित होने का मौका बनता है। क्या आप गरीब हो जाओगे 2 रुपए देने में, 10 रुपए देने में?
भगा और देते हो उनको उल्टा, चल जा बांग्लादेशी है ये तो, हट। अरे आप छोड़ दो वो सब। तो मैं आप लोगों से नहीं, ये छोटी छोटी चीजें तो कर सकते हो ना। किसान जहर डालेगा ना डालेगा उस पर कंट्रोल नहीं, ये तो कर सकते हो आप लोग। तो अतिथि की सेवा नहीं करनी, दान देना नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं, अगर आपने दान देना शुरू किया तो अगर गाय के लिए दान निकाल रहे हो, 10% अपने इनकम में से निकाल रहे हो, तो आप ध्यान रखना, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। जब हमने, हमारे गुरुदेव की गौशाला है, उसमें उन्होंने कहा कि अपनी इनकम का 10% देना शुरू करो। भगवान की कृपा से हम दे पा रहे थे। कोरोना काल में हमको ये महसूस ही नहीं हुआ कि पैसे की कमी क्या होती है। क्यों? क्योंकि हमें ये भ्रम होता है मैं कमा रहा हूं इसलिए दान दे रहा हूं। होता उल्टा है, गाय को दान दे रहा हूं इसलिए मेरे को कमाई मिल रही है। ये होती है व्यवस्था। तो आपने जो बात कही ना, तो जिस दिन आप दान देना शुरू कर देंगे, आपके पास पैसे की कमी नहीं होने वाली। गौ माता अपनी व्यवस्था करने के लिए आपकी 90% की इनकम आपकी तय रखेगी हमेशा, ये ध्यान रखना। हम करते नहीं। हम क्या करते हैं? शरणागति का भाव नहीं, मैं ही करूंगा, भगवान बनने की कोशिश करते हैं। आप नहीं बन सकते। जैसे आपके आगे हो तो कहीं कुछ मतभेद मेरे आगे थोड़ा मतभेद है, थोड़ा सा बोले। मतभेद है। तो मैं आपसे उसके विषय में और सबके सामने इस विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ। बोले जैसे ना। आपने, एक तो पहली बात ये है भाई साहब कि दान किसी को भी देख के दे देना है, ऐसा आपने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। जो भी याचक आए उसे दान देना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई साहब। गीता में स्पष्ट लिखा, श्लोक मुझे याद नहीं है लेकिन अर्थ मुझे याद है। ये बताया गया है कि दान जो है सही समय पे, सही स्थान पे और सुयोग्य को ही दान देना चाहिए। अगर आप किसी अयोग्य पुरुष को दान देते हैं तो उसका भी कर्म बंधन आपके साथ स्थापित होता है। और दूसरी बात यह कि दान हमें देना चाहिए कि गौ माता के नाम पे दे या किसी के नाम पे दे, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारी परंपरा है। ये देने से मुझे ये लाभ होगा, ये नहीं दूंगा तो मुझे हानि हो जाएगी, इस विषय को सोच के दान कभी नहीं देना चाहिए। मेरा ये कर्तव्य है, भगवान ने मुझे वो सामर्थ्य दिया है समाज के प्रति, पूरे जीव जंतु के प्रति, हमारे साथ जो उठने बैठने वाले हमारे मित्र, सगे संबंधी, जो सबके प्रति हमारा कुछ न कुछ दायित्व है। उस दायित्व को, उस कर्तव्य को अपने ध्यान में रख के दान देना चाहिए। दान नहीं दूंगा तो मुझे नुकसान होगा, दान मुझे देना ही है। जैसे भगवान का स्मरण हमारे जीवन में अनिवार्य है, वैसे दान हमें अवश्य देना चाहिए, लेकिन इस भाव से कदापि नहीं कि मुझे इसका कोई लाभ मिलेगा। अरे वो तो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन वो भाव जब आपके मन में आ जाता है ना, तब आपके पास ये विवेक नहीं रहता है कि मुझे इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सुयोग्य है या अयोग्य है। हम किसी भी, अपने एक व्यापारी अपने सारे यहाँ पे, हम किसी भी एक ऐसे व्यापारी को कोई ऐसा उधार देते हैं क्या जिसको अपने को लगता है कि डूब जाएगा रकम, या इसने ऐसा बेईमानी किया है? मैं पढ़ के सुनाऊं? जो थोड़ा सा आंख में असुविधा हो रही है मुझे दातव्य। इसका ट्रांसलेशन बताऊं ट्रांसलेशन? जो दान इस भाव से दिया जाए कि यह दान मेरा कर्तव्य है, वो वह उपकार की भावना से रहित हो, योग्य स्थान, समय और पात्र व्यक्ति को दिया जाए, वह दान सात्विक और श्रेष्ठ माना गया है। विस्तार से भावार्थ, देना ही चाहिए यह कर्तव्य बोध है, जिसे किसी प्रकार का बदला नहीं होना चाहिए। सात्विक दान देना, दान ऐसे स्वार्थ ना हो, केवल धर्म और सेवा का भाव हो, वह सात्विक, पवित्र और श्रेष्ठ कहलाता है। ठीक है, यही है ना इसका अर्थ? मैंने देखा नहीं, तो बता रहा है, निकाल के उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि हम लोग अभी क्या है ना, मैं आप दान नहीं देंगे ना, कर्तव्य बोध के साथ अगर दान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फिर कर्म फल का निर्माण होता है। और कर्म फल का निर्माण जब भी होगा, उस कर्म को भुगतने के लिए आपको पुनः इस शरीर में आना ही पड़ेगा। अच्छा, मुझे मैं भाई साहब की बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा ना, मैं वो करूंगा। क्या हम गीता के किसी और विषय को हमने इतनी गंभीरता से लेकर उसमें पालन करने की इच्छा जताई? आपने तुरंत श्लोक निकाल लिया, आपने मुझे बता दिया, लेकिन क्या हम गीता के किसी और भाव को इतना शिद्दत से पालन करने की बात करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये हमारी कन्वीनियंस है। भिक्षावृत्ति, आपको श्री राम के समय पे भिक्षावृत्ति थी ना, खत्म कर पाए हो राम राज्य में?
देते थे ना दान, और वो भिक्षावृत्ति जिनको दान दिया करते थे अगले दिन फिर आके बैठ जाते थे। तो श्लोकों का उदाहरण देकर आपको, यदि मैं गीता जी की बात करूं, गीता जी में एक ही चैप्टर के अंदर 2 श्लोक ऐसे हैं जिसमें आपके वर्ण व्यवस्था के हिसाब से दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कहा गया है, लेकिन ऐसे कई कई आप वेदों में कई जगह में उदाहरण, अभी मैं आपके वाद विवाद में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से गीता का यूज क्यों करते हैं। वाद विवाद के लिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे दान के विषय में। अब जो स्थिति आज की, जो दान देने की या जो याचक है वो छद्मवेश में अधिक है। परिस्थितिवश जो याचक वो बहुत कम बचे हैं, लेकिन छद्मवेश में जिसको जो लोग ढोंगी बन के, भिखारी बन के, प्रोफेशनल भिखारी बने हुए हैं। नहीं, मैं उसका मतलब कि मुसलमान है लेकिन वो मांग रहा है, मुसलमान ही जैसे नहीं, हमारे हिंदू भाई भी हो, उनका जात, हमारे यहाँ तो मैं जात पात या धर्म से भी अपने को लेना देना यहाँ पे नहीं है अभी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जितने हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसी जनरेशन के साथ डील कर रहे हैं जिनके अंदर विवेक जो है वो इतना है नहीं, तो हम उनको इतना स्पेसिफिक जब बात करेंगे ना उनके साथ, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। इसका कारण क्या है, जैसे हम लोग जब कॉर्पोरेट में काम करते थे तो कोई कहता था कि पानी खाने के बाद पीना चाहिए, कोई कहता है नहीं पीना चाहिए। तो ये पूरा षड्यंत्र चलाना, उसमें क्या कहते हैं, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। तो उसमें क्या होता है कि आप फिर कहते हो कि यार ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, तो अभी क्या करेंगे, आपने ये बात उठाई, अब इस बात की वजह से क्या होगा, ये बच्चों के मन में अगर थोड़ा बहुत भी दान देने की प्रेरणा हुई थी, वो कहेंगे अरे बेटर के 2 ही नत, क्योंकि वो कन्वीनियंट वे है। नहीं, मैं नहीं, प्लीज आप अपने ऊपर मत लीजिए इसको। ये मैं हर जगह झेलता हूं, कि हम लोग बजाय इसके कि हमको दान देने की प्रेरणा, हम ऐसी बात कुछ करके छोड़ देते हैं जिसमें वो बच्चे कहेंगे कि अब ये दान का तो छोड़ो जी, ये तो कॉन्सेप्ट ही आपस में ही कंफ्यूजन है इन सबको। मेरी बात समझ रहे हैं। अब गीता को उदाहरण देकर हम कुछ भी सही साबित कर देंगे, ये भी जरूरी नहीं है। मैं गीता को जी को मानता हूं, लेकिन कई उदाहरण है जिसकी वजह से आपको दान देने का भी प्रेरणा होती है। आज के समय में आप दान देंगे कैसे, मुझे बताइए। हाउ यू विल डिसाइड कि ये जाके शाम को दारू नहीं पिएगा, कैसे डिसाइड करेंगे? मैं ये बोल रहा हूं, आप सुपात्रता कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सुपात्र है? क्या क्राइटेरिया आपके पास? सुपात्र के लिए सबसे बढ़िया जो विषय है ना, वो आपके सामने आया है, गाड़ी के सामने, इतनी देर में कैसे सोच? सबसे बढ़िया जो चीज है ना, दान देना है या नहीं देना है, इस चीज का सबसे बढ़िया जो आधार है आपका विवेक ही है। और आपको लगता है लोगों में विवेक है जो पन्नी को भी नहीं वो कर सकते? नहीं, मैं बोल रहा हूं नहीं है विवेक। हम लोगों को विवेकहीन है भाई साहब, आज की जनरेशन 90% विवेकहीन जनता है। इससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भिखारी का वो जज करेंगे? अपने बच्चों के बारे में नहीं पता होता। एक वो खिड़की में आके भिखारी मांग रहा है कि ये भिखारी दारू तो शाम को पिएगा नहीं पिएगा, तो ऐसे करते हो देता ही नहीं मैं इसको। ऐसा नहीं है कि विवेक नहीं है, विवेक है, लेकिन उस विवेक का उपयोग अपनी प्रायोरिटीज को मैं देश भर में घूमता हूं भाई साहब, विवेक नहीं बचा है। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, मैं किसी के लिए, आप सब उस 90% में आप लोग नहीं आते। प्रोफेशन में वो बहुत अच्छे से अपना विवेक का प्रयोग कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन से। भाई साहब कितना, मैं विवेक बताऊं कितना विवेक है भाई साहब कृपया करके, कितना विवेक है पता है? जब मैगी पे बैन लगा ना, मैगी बैन हुई तो सबने मैगी खाना बंद कर दिया? नहीं, बैन हुई थी एक बार ना बीच में, जब रामदेवी जी की मैगी लॉन्च हुई तब बैन हुई थी, सबने मैगी खाना बंद कर दिया। मैगी शुरू हुई, नुकसान सबको पता है उसका, शुरू हुई फिर शुरू कर दी। तो मतलब सरकार जब तक बैन नहीं करेगी, हम कचरा खाना बंद नहीं करेंगे। ये विवेक है भारत के लोगों का। बात ये है, जब तक कोल्ड ड्रिंक संसद में बैन है, यहां बैन नहीं करेंगे, कोई पीना बंद नहीं करेगा। मैं ये कहती, ये विवेक है हमारे भारत के लोगों का। इनसे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको दान के द्वारा जो पुण्य का बीज बोने का अवसर मिल रहा है वो भी आप उनसे छीन लें? क्योंकि वो डिसाइड कर नहीं सकते ना कि क्या करेगा इसका ये, तो देकर क्या नुकसान हो जाएगा ये बता दीजिए। क्या हम सुपात्रता के लिए हम अपना अध्ययन कर नहीं रहे? हम एक भिखारी को पढ़ने की हम क्षमता रखते हैं? नहीं रखते। मैं आप बहुत क्षमता में होंगे, यहाँ के सब लोग होंगे, दुनिया में नहीं है लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम लोग अपने शास्त्रों, गीता जी का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, ना कि कोई अच्छा काम करेंगे रोकने के लिए। उसका जो शाब्दिक अर्थ मत पकड़िए आप।
जब शाब्दिक अर्थ पकड़ेंगे तो उसके 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी ये भी लिखा हुआ है कि हमको अपने ये पितरों की पूजा करने वाला पितरों को प्राप्त होगा, भूतों की पूजा करने वाला भूतों को प्राप्त होगा, लिखा है ना। उसका क्या अनर्थ का अनर्थ किया लोगों ने, कहा अरे इसके में लिखा है कि पितरों को पूजना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली पितरों को नहीं पूजना चाहिए, पितरों का तर्पण करने चाहिए 15 दिन के लिए, बस ये अर्थ है। तो उसका अनर्थ भी निकाल सकता है कोई, लोगों ने निकाले ना अर्थ कि ये लिखा गया। तो हम उसके अंदर जब आप लंबे में उसके इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे हमारे तो बहुत कुछ निकलेगा उसमें से। वो खूंटा जो है मजबूत, यदि मजबूती से नहीं गड़ा हुआ, या वो खूंटा कल को ये कहता है कि मेरा भी तो जिंदगी है, मैंने फेसबुक यूट्यूब पे देख कर दुनिया मौज मार रही है, हम बच्चों में फंसे पड़े हैं। मेरी पत्नी भी कह सकती है कि आप तो 7-7 8-8 दिन घूमने जा रहे हो और मैं यहाँ बच्चों में चूल्हा चौके में फंसी पड़ी हूँ, तो बोल सकती है ना। लेकिन उस चूल्हा चौका संभालने की वजह से ही पूरा घर अपना काम कर पा रहा है। अगर मैं घर पे जाऊं और मुझे भोजन ये सब या घर साफ ना मिले, कपड़े धुले हुए ना मिले, तो अगले दिन मेरी आधा दिन जिंदगी इसी में लग जाएगी, मैं खाना कैसे बनाऊंगा, ये कैसे करूंगा। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, इसलिए आपको ज्यादा सहना पड़ता है। और वो सहने का अर्थ ये नहीं कि नेगेटिव सेंस में लीजिए। अब सहने का अर्थ क्या होता है, जैसे जो पत्नी आज मैं आपको ये बात और बोल देता हूं स्पष्ट, आप सब सुनिएगा। आप अपने पति के पैर छूते रोज सुबह? नहीं रुकिए। आप में से कितने लोग कितने अपने पतियों के पैर छूते हैं? सच्चाई बोल रहा था, मेरा पति नाट्य है। नहीं ठीक है, नहीं अच्छा किया ना आपने। आप छूते हैं? कभी ठीक है। खाना भी कभी खाते हैं? आप छूते हैं? कभी कभी का क्या मतलब है? साल में एक बार? कोई भी रोज वाला नहीं है ना, ठीक है। आप कभी महाभारत पढ़ना, आप उसमें सत्यभामा और द्रौपदी का संवाद पढ़ने। महाभारत पढ़ी आप लोगों ने? रखते ही नहीं महाभारत की, महाभारत हो जाएगी ना, ये भ्रांति भी है बहुत बड़ी। महाभारत के पढ़िएगा, सत्यभामा और द्रौपदी का संवाद पढ़िएगा। सत्यभामा द्रौपदी को पूछती है कि भाई आप 5 पति हो, उनकी कैसे सेवा कर पाती हो, कैसे प्रसन्न रखती हो उनको? तो वो एक ही कहती है, सेवा। कैसे? निस्वार्थ सेवा। कैसे करते हैं? हमारे यदि कोई पत्नी पति के पैर रोज छूती है तो उस पति पे शासन करती है वो, पता है आपको इस बात का? अभी एक क्रिकेट मैच में जडेजा करके कोई है, उसकी पत्नी ने ग्राउंड में उसके पैर छू लिए जीतने के बाद, सारे वामपंथियों को मौत आ गई, फेमिनिस्ट को मौत आ गई उसमें कि अरे पैर छू लिए, सर ढक के अपराध कर दिया। क्यों? क्योंकि ये महिलाओं के मन में घुसा दिया गया है कि आप जो आपका पति आपको इतने दुख दे रहा है, क्योंकि आपके दिन भर आपके सर पे चढ़ के ये करना वो करना, उसको पैर छूने का मतलब है उसकी गुलामी स्वीकार करना। और एक्चुअली में होता क्या है, जब से मेरी पत्नी ने मेरे पैर छूने शुरू किए हमारे गुरुदेव के बोलने के बाद, कि जो पत्नी अपने पति के पैर छूती है वो शासन करती है, मतलब वो पति उस पत्नी की आज्ञा या उसके दुख देने का कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमने ये तो कह दिया कि वो हमने कभी एक समर्पण भाव, क्योंकि आपको पता पति आज की डेट के तो नहीं होते, लेकिन पति के अलावा कोई गुरु बनाने की आज्ञा भी नहीं थी। आपको पता जब आप गुरुओं के पैर छूते हैं तो आप लोग ऐसे करके छूते हैं। क्यों छूते हैं आप लोग ऐसे? क्या कारण है? पुरुष के अलावा, अपने पति के अलावा किसी का भी, चाहे गुरु संत ही क्यों ना हो, उसका भी स्पर्श वर्जित है। इस कारण से आप छूते हैं कि जिससे उनका डायरेक्ट स्पर्श ना हो जाए, वो भी पाप माना गया है। तो आप लोगों ने उनके चरण छूकर क्या वो समर्पण भाव दिखाया कि वो आपका सम्मान करे? नहीं, वो एक तरफा ही चाहते हैं आप। जो महिला अपने पति के पैर छूना शुरू करेगी या अपनी सास की 3 साल भी सेवा कर लेगी, वो कभी उसको दुख दे नहीं सकती। ये आप मुझसे आज लिखवा के ले लो। हम क्या करते हैं? पत्नी को उसकी माँ फोन के थ्रू अपनी माँ के पास, मैंने आज ये खाया, मैंने ये बनाया, मेरे ये उन्होंने ऐसे कह दिया, मैं क्या करूं? आप में मेरी बेटी में मैं वो विवेक उत्पन्न कर रहा हूं कि कल को उसको ऐसी कोई स्थिति आएगी तो अपने विवेक से अपने पति के साथ वो डील कर लेगी। हमारे में क्या है, माँ सिखा के भेजती है बेटी को और बेटे को कोई सिखा के नहीं भेजता कुछ। तो क्या होता है, वो पूरी पहलवानी में उतरती है कि वहां जाके ये मत करियो, वहां जाके ये मत करियो, तो क्या होगा? घर तो टूटेगा ना। वो माँ, लड़की की माँ जो है, खुद तो इतनी एज में 2-2 प्लॉट के मालिक बन के बैठी है,
उसके पास गहने खूब सारे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट मतलब कॉम्प्रोमाइज करके इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करके बैठी है वो। तो अपनी बेटी को कहते तू मत करियो, मतलब ये वही तरीका हुआ कि मैंने तो 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, अब मुझे उसका रिटर्न मिल रहा है, तू 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर, लेकिन रिटर्न पूरी तुझे चाहिए। कैसे मिल जाएगा भाई, कैसे मिलेगा? वो खुद तो उनके नाम है ना प्लॉट, उनके नाम है ना गहने, पति है, पूरी जिंदगी निकल गई, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, उनके पास तो नहीं कुछ भी। विदेशों में इस एज की 40 45 50 साल की महिलाएं जो शादी नहीं कर रही हैं, वो या लड़के शादी नहीं कर रहे, वो जाके बार में शाम को अपना आज का साथी ढूंढ रहे होते हैं। तो हमारे देश की महिला जो 40 50 साल की उम्र में अपने परिवार को, अपने उसको संभाल रही है, वो ज्यादा सम्मानजनक स्थिति में है कि वो विदेश में वो महिला और वो आदमी नहीं। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एज ए महिला आप खाना बना सकती हो। हलवाई बाहर जाके खाना बना देगा, लेकिन वो हलवाई घर में आके अपनी पत्नी का हाथ का खाना खाता है। क्यों? क्योंकि आप वो ममता और प्रेम दे सकते हो उस भोजन के अंदर जो वो नहीं दे सकते। वो बेचने के लिए तो बना देंगे हलवाई के रूप में, लेकिन वो घर में खाने के लिए नहीं बनाते उस भाव से। तो जिम्मेदारी आपकी है ना। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, खाना बनाने का हमारे, क्यों? खाना बनाने की कला नहीं हो सकती, गुण नहीं हो सकता क्या? वो स्विगी जोमेटो क्यों करेगा वो काम? फिर हम उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक आचार्य आता ना यूट्यूब पे वीडियो, मैं बोलता हूं उस इंसान ने ऐसी निकृष्ट काम बात की कि घर में महिलाओं को खाना बनाना सबसे निकृष्ट काम पकड़ाया गया है। महिलाओं को उस काम का, समय का प्रयोग बाहर कमाई करने में करना चाहिए, कुछ काम करने में चाहिए जो देश की जीडीपी में करो। उस गधे को कोई बोले, कहता कि माँ के हाथ का खाना और नौकरानी के हाथ का खाने में कोई अंतर नहीं है। ऐसा होता है, हो सकता है क्या? नहीं कहते नहीं, अब साइंस के बैठे हैं ना, वो कहेंगे एक चूल्हे के पास या गैस के पास एक ही सब्जी बनाने का रखो, सारे रॉ मटेरियल सेम है, एक में नौकरानी वही से, उसी में से नौकरानी डालेगी, उसी में से माँ डालेगी, उन दोनों सब्जियों का टेस्ट अलग हो जाएगा। वो कहते हैं लेकिन साइंटिफिकली तो दोनों सेम है, हाथ का फर्क कैसे हो जाएगा? फर्क होता है। तो जब इतना फर्क होता है तो महिलाओं को समझना पड़ेगा ना कि मेरे हाथ का खाना ही बच्चों को अच्छा बनेगा। मैं अंदर एसी में बैठा हूं, अंदर पंखे में, कूलर में बैठा हूं, आप गर्मी में पसीना पसीना होकर भोजन बना रहे हैं, वही तपस्या है आपकी जो जंगलों में जाके करते हैं। महिलाओं का कर्तव्य केवल एक है, उनको ना योग करने की जरूरत है, ना कुछ तप करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, आप दिन भर जो काम कर रहे हो ना, वही तपस्या है, वही आपको अपने पत्नी के माध्यम से आपको मोक्ष तक पहुंचा देगा। तो उसमें ही हम लोग नहीं, काम की बात नहीं कर, हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि अरे हमें सहना क्या पड़ रहा है, वो पसीना सहना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है सबका, क्योंकि आप ही कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो आप ये क्या बोलेंगे? आप क्या करते हो? समझते तो हम, आप क्या करते हैं? अच्छा, मैं इसका उदाहरण दूं। आप उदाहरण दूंगा। जलंधर एक वो रावण था, रावण, ठीक है ना? वो रावणी तो खड़े हैं। नहीं, तो आप मंदोदरी बनी है ना, फिर वो सीता जी को हरण लेके आगे, फिर भी मंदोदरी ने पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ा ना। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? सीता, वो दूसरे महिलाओं पे नजर उसकी पड़ रही है, सब कुछ, मंदोदरी ने अपना पतिव्रता धर्म छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। तो आप पतिव्रता बनी है ना, उनको जो मर्जी करना कर दीजिए। जलंधर राक्षस जो है, जब जलंधर राक्षस जो था, उसको उसकी जो पत्नी थी वृंदा, वो अपने पतिव्रता धर्म के कारण जो है वो मर नहीं रहा जलंधर राक्षस। वो कहते कि तुम्हारा पति राक्षस है, वो सबको मार रहा है, देवताओं को मार रहा है, भाई तुम अपना पतिव्रता धर्म थोड़ा छोड़ दो जिससे हम उसको मार पाए। कहते जी वो जो करें, मैं अपने पतिव्रता धर्म पे निभूंगी। हम ही उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ कर रही हूं तो बदले में कुछ मिले, ये नहीं करना है। यही दुख की जड़ है। मैं आज बता रहा हूं आपको, आप केवल अपनी सेवा में लगे रहो ना, आपका तप यज्ञ सब वही हो जाएगा उसी में। हम उम्मीद जो कर रहे हैं ना, मैं तो ये कर रही हूं, ये आके कहते कुछ करते, कोई बात नहीं। आपको उनकी प्रशंसा चाहिए क्या? कि वो प्रशंसा करेंगे तो ही मैं करूंगी? आपका कुछ कर्तव्य नहीं बनता। आपने वचन दिया है ना, उनको मत निभाओ साथ वचन, आप तो निभाइए ना, बात खत्म है। तो ये हम वो वचन नहीं निभा रहे तो आप भी तो नहीं निभा रहे, फिर ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए।
पतियों के कर्तव्य और बता दो। बताऊं सुन सकते हैं आप लोग? ठीक है। पत्नी का गुरु पति होता है। जब आप पत्नियों का उपनयन संस्कार नहीं होता, महिलाओं का उपनयन संस्कार समझते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं जो, महिलाओं का नहीं होता, महिलाओं को होता है। आप ये बात समझिएगा हमेशा, पतियों के कर्तव्य क्या है पता है? कि आपके गुरु के योग्य बनना। यज्ञोपवीत संस्कार जब 12 वर्ष की आयु में होता था, तो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वो बच्चा जो है अपने गुरु के पास 12 वर्ष के लिए चला जाता था शिक्षा ग्रहण के लिए, और वो 25 वर्ष की आयु तक उसको करके और वो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य बनता था। लड़की वो तो गुरु के पास जब जाते हैं आप, तो आपके कर्तव्य होता है कि आप गुरु से पहले उठें, गुरु के बाद सोएं, उसकी आज्ञा में रहें, उसका पालन करें। ये सब आपको करना होता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? अब ये होता है कि अब वो गुरु, लेकिन एक गुरु शिष्य का तो हो गया। अब जब पत्नी का यज्ञोपवीत संस्कार मंगलसूत्र के रूप में होता है, जो मंगलसूत्र पहनाता है पति, वो उसका यज्ञोपवीत संस्कार है। तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जब पत्नी पति के साथ जाती है, तो अब वो पति जो है पत्नी का गुरु कहलाता है। तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि उसकी सेवा करे, कि पहले उठे, बाद में सोए, सेवा करे, जो आगे कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन पति को जो विद्या अध्ययन उसने किया है, स्वाध्याय जो किया है, प्रभु भक्ति जो करी है, उसकी वजह से उस गुरु के योग्य पति को बनना पड़ता है, तब जाके वो गुरु कहलाएगा। आज वो गुरु नहीं रह गए तो हमें बाहर गुरु ढूंढने पड़ रहे हैं। ये कर्तव्य है उनका। अब वो कर्तव्य में रहता है कि स्वाध्याय करो, नियम में रहो, स्वस्थ रहो, मोबाइल छोड़कर अपने बच्चों के लिए अध्ययन करो, वो सब कुछ नहीं करने को तैयार है। तो उनका वो कर्तव्य है कि आपके गुरु कहलाने योग्य बने वो लोग, जिनकी आप सेवा निस्वार्थ भाव से कर पाओ। नहीं भी बनते तब भी आपको करनी है, लेकिन उनका कर्तव्य वो है, वो अपना करें तो आप अपना करें, लेकिन एक्सपेक्टेशन ना करें कि वो मतलब आप करोगे तो ही वो कर, बदला नहीं है ये, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो वो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जैसे शिष्य गुरु के पास जा रहा है, ऐसे ही पत्नी गुरु रूपी पति के पास जा रही है। उसके साथ रहना, उसकी सेवा करना, उससे बाद में उठना, वो सब अपना कर्तव्य उसको निभाना ही पड़ेगा। मैं समझ गया? ये बातें अभी एकदम से समझ में नहीं आती। तो उसके ये बताते हैं कि पति पत्नी का संबंध अगले उस माता का ध्यान करने से संबंध अच्छे रहते हैं। नहीं, मैं तो वहां से फोटो ही लिया। आपको कभी भी ऐसे किसी का ध्यान नहीं करना है जो आपकी कुलदेवी इष्ट या ना हो। किसी को भी उठा के ले आएंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, कभी उल्टा पड़ आप ऐसा नहीं करना ही नहीं गलती से भी। हाँ, कभी भी किसी भी सड़क किनारे बने हुए मंदिर पे जाके पूजा कर ली, कुछ कर लिया, नहीं करना है। आपको नहीं पता वहां किसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, इसका भी ध्यान रखना है। अब आप मानिए वो प्राण प्रतिष्ठा जो है वहां पर हुई नहीं किसी की, वहां पे आके प्रेत या जो भी आत्माएं जो ऐसी चीजें होती हैं उसकी वहां प्रतिष्ठा हो रखी है, आपने किया, वो आपके पास वो आ गए। सूचना देंगे इनके भाई वो पहाड़ में रास्ते में जितने भी मंदिर आते थे, 10-15 मंदिर इधर से, सब में पूजा करते जाते थे। और जब उधर से आते थे तो अगर दूसरे रास्ते में जितने मंदिर आएंगे सब में जो है वो जाते थे। नहीं, आपके इष्ट कुल देवी उन सब के अलावा आप किसी के चक्कर में मत पड़िए। जो इष्ट है, एक होता है कि जिसके एक तो देवता होते हैं। तो देवता क्या होते हैं ना, देवता देवी देवता ये मांगते हैं सुचिता। भगवान को केवल भक्ति चाहिए, परमात्मा को केवल भक्ति चाहिए। हम देवी देवताओं के जिनके भी उसमें पढ़ के अगर उन्होंने आपने शुद्ध देवी के मान लो, जैसे हम कोई वो पढ़ते हैं, कोई देवी का एक होता है ना, क्या बोलते हैं उस देवी की, दुर्गा सप्तशती होता है, ये पढ़ते हैं। तो उसमें आपको बहुत सारे अपने शरीर में पवित्रता रखनी होती है। अगर आप पवित्रता साथ नहीं किया, नियम में कुछ भी गड़बड़ हुई, आप पे सीधा उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ये भगवान के परमात्मा के साथ नहीं होता कि आप शिव या विष्णु जी इनका करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने यदि देवी देवताओं को कुछ भी ऐसा किया, कहीं से भी आप उठा के उनके जो भी नियम अगर आप पालन नहीं किया ना, वो आप पे उल्टा पड़ेगा। भाई साहब क्यों, आपकी अपनी कुलदेवी नहीं है क्या? पता करिए। हाँ, ये जरूरी है। आप किसी को भी उठा के अपनी माँ बना लेंगे, कैसे चलेगा? ठीक, कारण ये है कि आपका जो
गांव है उसके साथ जो उसकी ऊर्जा, उसके हिसाब से उसका कौन से चक्र पे आपका प्रभाव पड़ेगा, उसके हिसाब से वो आपकी कुलदेवी सेलेक्ट, आपका जो काम था मैं महसूस कर रहा हूँ किस चीज का, क्या पॉजिटिव नेगेटिव, AI उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ। तो फिर मैं वही बोला आपको, एंड रिजल्ट के लिए आप विधि निषेध का ध्यान रखना पड़ेगा आपको एंड रिजल्ट अच्छा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कुछ भी कर देंगे आप, आपके एंड में घी मिल रहा है सब, ये नहीं जैसे मर्जी प्रोसेस से बना देंगे आप। तो अपने कुलदेवी का पता करिए, आपके पंडों को पता होगा, किसी को तो पता होगा। वैसा सुरेंद्र जी, जैसे हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कोई मंदिर आ हम तो हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ जोड़ने को मना कौन कर रहा है? अच्छा, आप उनको अपना इष्ट मान के अपने उसी की दिन रात पूजा करें, वही माने वो मना है। नहीं, आप हम तो सोच आप मेरे इष्ट श्री राम है मान लीजिए, अब मैं शिव जी में भी जा रहा हूँ, शिव जी के पास जा रहा हूँ तो उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ, हनुमान जी को कर रहा हूँ, लेकिन इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं कि मैं यदि शिव जी को भी देख रहा हूँ तो मुझे उनमें अपने श्री राम को ही देखना है। यदि मेरे वो इष्ट है, मैं श्री कृष्ण को देख रहा हूँ तो उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें श्री राम को ही देखना है। ये होता है, अगरवाइज आप उनके गए तो उनके हो गए, तो इसको होता है व्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं।